आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक, कॉजेज ऑफ स्ट्राइक, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, व्हेन स्ट्राइक इज इलीगल एंड व्हेन स्ट्राइक इज लीगल, essential element of strike and characteristics and case laws. Definition of strike is defined under section 2q. Strike in terms of dropping out of work by any number of workers employed in a particular industry with an aim of creating pressure on the employer to accept their demands relating to pay scale, working condition, trade practice and so on. स्ट्राइक वर्कर द्वारा की जाती है जो अपने एम्प्लॉयर, जिससे वो अपने एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि उनके डिमांड को पूरा किया जाए। डिमांड किस तरह की? अपने पे स्केल्स को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके, ट्रेड प्रैक्टिस को लेके और अदर्स। अ स्ट्राइक इज अ सिचुएशन इन विच द वर्कर स्टॉपिंग और डिनाइंग टू रिज्यूम वर्क, द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड। स्ट्राइक एक सिचुएशन है जहाँ पर वर्कर अपना काम करना बंद कर देते हैं और काम करने को मना कर देते हैं, और रिलेशनशिप जो होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तब ये आगे कंटिन्यू होता है जब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। आगे हम देखेंगे कॉजेज ऑफ स्ट्राइक। पहला है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मिनिमम वेजेस, कम सैलरी, सैलरी एंड इंसेंटिव इशूज, डिससेटिस्फेक्शन विद द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, आवर्स ऑफ वर्क एंड इंटरवल्स टाइमिंग, मतलब सुबह से शाम तक का काम का टाइमिंग और लंच टाइमिंग, हॉलीडेज एंड लीव विद पे, बोनस, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी, विड्रॉल ऑफ एनी फैसिलिटी और अलाउंस, wrong dismissal of workmen. The most obvious reason of strike is the non-payment of wages or salaries to the workers of the factory by the employer. हम टाइप ऑफ स्ट्राइक देखेंगे। पहला है हंगर स्ट्राइक, स्ट्राइक इन विच द एम्प्लॉय go on fasting at the residence of the employer to force him her redress their grievances is called hunger strike। मतलब जो वर्कर होते हैं एम्प्लॉयर के घर के सामने धरना देते हैं भूख अपने हिसाब से, जिससे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो ताकि उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। सेकंड स्ट्राइक है इकोनॉमिक स्ट्राइक। इकोनॉमिक स्ट्राइक इज द स्टॉपिंग ऑफ वर्क बाय द लेबर विद इन एम ऑफ इम्पोजिंग देयर इकोनॉमिक डिमांड्स लाइक वेजेस एंड बोनस। सेकंड स्ट्राइक है इकोनॉमिक स्ट्राइक, जिसमें फिर से वो काम करना बंद कर देते हैं जिससे प्रेशर क्रिएट हो एम्प्लॉयर के ऊपर, ताकि वो अपने डिमांड्स को पूरा करा सके लाइक वेजेस एंड बोनस को लेके। व्हेन स्ट्राइक इज इलीगल, व्हेन स्ट्राइक इज कमेंस्ड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब उल्लंघन करना होता है ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। सेकंड, व्हेन स्ट्राइक इज मेड इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 23, if the strike is made violation of any order of the appropriate government. When strike is legal, if there is no violation of any provision of the act at the time of commencement of the strike। मतलब कि अगर एम्प्लॉय कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रहा किसी भी सेक्शन का और लॉफुली अपना स्ट्राइक करता है तो वो वैलिड है और लीगल है। इफ़ इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का ऑर्डर को कॉन्ट्रावेंशन ना कर रहा हो। इफ़ द स्ट्राइक इज मेड व्हेन द एम्प्लॉयर हैज़ डिक्लेयर्ड लॉकआउट। एसेंशियल एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राइक, देयर शुड बी अ सिसेशन ऑफ वर्क। सिसेशन का मतलब होता है समापन। देयर शुड बी अ सिसेशन ऑफ वर्क, मतलब काम को बंद कर दे टोटली। द सिसेशन ऑफ वर्क शुड बी बाय अ बॉडी और ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब अगर कोई अकेला स्ट्राइक करता है तो उसका कोई वैलिड माना नहीं जाएगा, मतलब स्ट्राइक करने के लिए आपको बॉडी या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होना जरूरी है। थर्ड, द बॉडी ऑफ पर्सन सीजिंग टू वर्क शुड बी एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, मतलब सिर्फ इंडस्ट्री का बंदा ही स्ट्राइक कर सकता है, बाहर का कोई नहीं कर सकता। द बॉडी ऑफ पर्सन सीजिंग टू वर्क मस्ट बी एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, मतलब कि आप सिंगल स्ट्राइक नहीं कर सकते, यू शुड बी द पर्सन शुड बी इन द बॉडी और इन द ग्रुप्स। द पर्सन रिफ्यूजिंग शुड बी दोज हु आर और हैव बीन एम्प्लॉयड, मतलब जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय रह चुके हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं। देयर मस्ट बी अ कंसर्टेड रिफ्यूजल, ठोस रिफ्यूजल मतलब, और रिफ्यूजल अंडर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय सच बॉडी ऑफ पर्सनस, मतलब कि ये ठोस स्ट्राइक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें से आधे पर्सन्स शाम तक चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्राइक नहीं मान जाएगा। हम केस लॉस देखेंगे आगे। नॉर्थ ब्रुक जूट को लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन 1960 580 सुप्रीम कोर्ट। In this case,
court held that when workers are not bound to do that work does not amount to strike डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर रिफ्यूज़ल इज़ कंसर्टेड, मतलब ठोस होना चाहिए रिफ्यूज़ल, और अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोर्ट ने बताया कि अगर कोई काम करने के लिए मना कर देता है वो स्ट्राइक नहीं है, ये सिर्फ ठोस रिफ्यूज़ल होना चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए बाय द ग्रुप ऑफ बॉडी और पर्सनस। सेकंड केस है इसमें पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन 1959 666 सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट हेल्ड दैट a pen down stoppage of work was a strike within the meaning of section 2Q of the act। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।